नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम समय में पीछे जाएंगे। हम एक ऐसी सभ्यता की यात्रा करते हैं जो समय की रेत में खो गई है। यह मोहनजोदड़ो की कहानी है, एक सभ्यता जो रहस्य से भरी है। यह हजारों साल पहले सिंधु घाटी में फली फूली थी। यह उन्नत शहरों और भुला दिए गए अजूबों की दुनिया थी। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला एक शानदार अतीत की कहानियां कहता है। यह मानव प्रतिभा और सभ्यताओं के अल्पकालिक स्वभाव की याद दिलाता है। मेरे साथ जुड़िए जब हम इस रहस्यमय सभ्यता के रहस्यों का पता लगाते हैं। चलिए मोहनजोदड़ो की दुनिया में गोता लगाते हैं। लिखित इतिहास से पहले के समय की कल्पना कीजिए। साल है 200 ईसा पूर्व। उपजाऊ सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता का उदय होता है। यह हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो इसके ताज के गहनों में से एक है। ये प्राचीन लोग अग्रणी थे। वे खेती के उस्ताद थे, गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। उन्होंने गाय, भेड़ और हाथियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया। व्यापार फला फूला, जिससे वे दूर दूर के देशों से जुड़ गए। यह सभ्यता 1000 साल से ज्यादा समय तक फलती फूलती रही और एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी हमें हैरान करती है। मोहनजोदड़ो के बारे में हमारा ज्ञान पुरातत्वविदों के अथक परिश्रम से आता है। 1922 में खोया हुआ शहर अपनी नींद से जागा। खुदाई में एक विशाल शहरी केंद्र का पता चला। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों की खोज ने उनकी दुनिया में एक झरोखा खोल दिया। हर कलाकृति एक पहेली के टुकड़े की तरह है जो हमें उनके जीवन को समझने में मदद करती है। मोहनजोदड़ो शहरी नियोजन का एक अद्भुत नमूना था। सीधी सड़कें, ग्रिड जैसा लेआउट और मानकीकृत ईंटें उनकी उन्नत इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करती हैं। शहर में एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली थी। सार्वजनिक स्नानागार जैसे विशाल स्नानागार स्वच्छता और धार्मिक स्थान प्रदान करते थे। अन्न भंडारों में अतिरिक्त अनाज जमा किया जाता था, जो उनकी कृषि सफलता का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो अपने लोगों की प्रतिभा का प्रमाण है। भाग 5, मोहनजोदड़ो की गलियों में जीवन। मोहनजोदड़ो के लोग कौन थे? उनकी टेराकोटा की मूर्तियां उनके दैनिक जीवन की झलक पेश करती हैं। हम गहनों से सजी महिलाओं को देखते हैं। हम व्यापार और शिल्प में लगे पुरुषों को देखते हैं। वे कुशल कारीगर थे, उत्तम मिट्टी के बर्तन, गहने और मोहरें बनाते थे। ऐसा लगता है कि उनका समाज समानतावादी था, जिसमें स्वच्छता और व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक उनकी लिपि है। मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पाई जाने वाली ये रहस्यमय प्रतीक दशकों से विद्वानों को हैरान कर रहे हैं। ये प्रतीक क्या कहानियां बताते हैं? वे कौन से रहस्य छुपाते हैं? उनके विश्वासों, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए इस लिपि को समझना बहुत जरूरी है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास मोहनजोदड़ो की शक्तिशाली सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इसके सटीक कारणों पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन कई कारकों ने इसमें योगदान दिया होगा। जलवायु परिवर्तन, नदी के रास्ते में बदलाव और संभावित आक्रमणों ने सभ्यता को कमजोर कर दिया होगा। कभी चहल पहल वाला शहर वीरान हो गया, धीरे धीरे समय की रेत में समा गया। खंडहरों का सन्नाटा सबसे महान सभ्यताओं के भी क्षणभंगुर होने का मार्मिक स्मरण कराता है। मोहनजोदड़ो हालांकि सदियों से खोया हुआ है, वर्तमान के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। उनका परिष्कृत शहरी नियोजन स्थिरता और नागरिक भावना के महत्व पर प्रकाश डालता है। स्वच्छता पर उनका ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी लिपि से जुड़ा रहस्य हमें खोज करते रहने, सीखते रहने और अतीत के रहस्यों को उजागर करते रहने के लिए प्रेरित करता है। मोहनजोदड़ो सिर्फ खंडहरों से बढ़कर है। यह मानव प्रतिभा और सभ्यता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह उन लोगों के साथ हमारे संबंधों की याद दिलाता है जो हमसे पहले आए थे। जैसे ही हम इन प्राचीन ईंटों और कलाकृतियों को देखते हैं, हमें समय के उतार चढ़ाव की याद आती है। हम अतीत से सीखने, वर्तमान को संजोने और उनकी विरासत के योग्य भविष्य बनाने के लिए प्रेरित होते हैं।